अवतारों के देश भारत की दुर्दशा कम नहीं हुई। श्रद्धेय सुशील दाने परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से प्रश्न किया कि एशिया महाद्वीप में विशेषकर भारत में इतने अवतारों का आविर्भाव क्यों हुआ। अवतारवाद तो भारत में ही है, किंतु भारत की दुर्दशा की सीमा नहीं है। कारण क्या है। परमदयाल श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, अवतारवाद ही तो भारत है। अन्य देशों में जो आते हैं वे अवतार के रूप में ख्याति नहीं पाते हैं, वे किसी अन्य नाम से ख्याति पाते हैं। विधि अनुसार प्रकृति सभी देशों में कार्यरत है। जो अनुसरण करते हैं वे पथ पाते हैं। जो अनुसरण नहीं करते हैं एवं उनकी दुहाई देकर खाम ख्याल में चलते हैं, किंतु उनकी चाल अन्य प्रकार की है। दुर्दशा क्या उसे छोड़ेगी। विधि उसके चलन के अनुसार दुर्दशाग्रस्त कर देगी। जो पथ बतला देते हैं उनका इसमें क्या दोष है। राजा की दया से बहुत विद्यालय खोला जाता है, शिक्षक आते हैं, किंतु जो स्कूल नहीं जाता है या स्कूल जाकर भी शिक्षक के प्रति अनुरक्त नहीं है एवं अपने ख्याल के अनुसार चलता है, तो विद्यालय या शिक्षक क्या करेंगे। ज्ञान कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान आता है आदर्श के प्रति अनुरक्ति से। जो सीखता नहीं है वही मूर्ख होकर रहता है। भक्त ने प्रश्न किया कि जब पूर्णावतार होते हैं तो हतभाग्य मनुष्य उन्हें धरता नहीं है, क्या उसकी गति नहीं होती है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि ओरे शाला गति कैसे होगी। जिससे मनुष्य की गति होती है उसे वह नहीं पकड़ा तो गति कैसे होगी। यह मैंने पूर्व में ही कहा कि मनुष्यों के चलन अस्थि वृद्धि के पथ पर और चलने हेतु प्रकृति ने मनुष्यों के अंदर परमेश्वर के जीवंत प्रतीक को मनुष्यों के बीच भेज देते हैं। उन्हें कहते हैं मनुष्य तथागत अवतार ईश्वर पुत्र खुदा का दोस्त। इनकी बातें हाव भाव सेवा साहचर्य सहानुभूति मनुष्यों को अनुप्राणित करती है, किंतु जो परवश है वृत्ति भेद में है वे लोग उनमें आसक्त नहीं होते हैं। उनका जीवन एवं वृद्धि और गति संपन्नता उनमें नहीं होती है। जिसका पर्यवेक्षण पूर्ववर्ती को अनुसरण कर एक सीमा के अंदर में है, या जिसका संवेग वृत्ति संस्कार में मशगूल है, जिसका ऐसा संवेग नहीं है कि वह और आगे जाए एवं आगे जाने का प्रयोजन बोध नहीं करता है, वे लोग उनमें अनुरक्त नहीं होते हैं। वे लोग वृत्ति वश में रहते हैं, उसी में वसोवास करते हुए उनकी अवज्ञा करके चलते हैं। वृत्ति मादकता शेष होने पर मनुष्य उन्हें खोजता है, तब उनकी वाणियां ही एकमात्र संबल होता है। एक कथा है कि देवता एवं असुर समुद्र मंथन किए तो विष और अमृत निकला। विष को शिवजी पी गए एवं नीलकंठ कहलाए। अमृत को लेकर झंझट हुआ तो विष्णु सुंदरी बनकर आ गए एवं असुरगण सुंदरी देखकर पागल हुए एवं उनके पीछे हो गए। देवतागण अमृत को कुश में बैठकर पी गए। असुरों में नाग थे, वे अमृत की खोज में कुश को चाटने लगे तो जिह्वा फट गई। वृत्ति में टान रखने वालों की यही अवस्था होती है। कथा प्रसंगे द्वितीय खंड श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम्।